भय प्रगट की पाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। ये बात आपने सुना होगा, ये कहानी ये आप रामायण पढ़ा होगा, कहीं सुना होगा अवश्य। अन्नगणास्ति चिंतन्तु मां जनापोपासते तेषानि भुक्तानां योगक्षेमं वहं वयम्। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि निभति भारतस्य, ये गीता में कहा गया है, रामायण में कहा गया है। राम भय प्रगट के पाला दीन दयाला विप्रधेनु शोषण हितलिन मनुज अवतार निज इच्छा निमित्त माया गुण गोपाल। विप्रधेनु शोषण हितलिन मनुज अवतार। जब रावण का अत्याचार हो गया, सभी देवता त्रासित हो गए, वे कानून और संविधान और कानून किसी को नहीं मानते थे। तब शंकर जी के पास में गए। शंकर जी ने कहा भगवान कहाँ नहीं है, चलो यहीं पर बैठ करके उनसे प्रार्थना करते हैं। शंकर जी के नेतृत्व में मंथन किया गया। उसके बाद भगवान राम का प्रकट हुआ। आज से 1.5 लाख वर्ष पहले भगवान राम का जन्म हुआ। लेकिन आज जो है आज 22 जनवरी 2024, आज पुनः भगवान राम अयोध्या में पहले जन्म लिए थे राजा दशरथ के दरबार में। आज पूरे भारत की जनता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी के सौजन्य से, उनके बनाए हुए मंदिर से में आज विराजमान होंगे और वहाँ से संपूर्ण मानव जाति का कल्याण करने के लिए भगवान राम खुद पधारे हैं। आज बहुत तरह का कष्ट है, लेकिन महात्मा गांधी को नेहरू के प्रति अति प्रेम था। भगवान कृष्ण को अर्जुन के प्रति बहुत प्रेम था। भगवान कृष्ण को अर्जुन के प्रति बहुत प्रेम है। रामकृष्ण परमहंस को स्वामी विवेकानंद पर बहुत प्रेम था। रामकृष्ण परमहंस को स्वामी विवेकानंद पर बहुत प्रेम था और भगवान राम को हनुमान जी पर बहुत प्रेम था। आज भारत की जनता ने और भगवान राम ने नरेंद्र मोदी, भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी पर प्रेम दिखाए। भगवान राम ने प्रेम दिखाया। ये दोनों मिल करके आज भगवान राम को उनके मंदिर में उनको सुपुर्द किया जा रहा है। उनका मंदिर उनको सुपुर्द किया जा रहा है आज, और उसमें भगवान राम विराजमान होंगे। ये राम का कृपा से ये बना है। जब अंगद को भगवान राम ने कहा, आप अंगद पहले नहीं जा सके, जब रामेश्वरम सेतु बन गया तब सभी ने कहा कि भाई जाइए, अब समुद्र बन गया, समुद्र में पुल बन गया, अब आप जाइए उस पर। तो अंगद ने कहा हम तो जा सकते हैं, युवराज थे तो कहेगा हम जा सकते हैं, लेकिन हमको लौट करके आने में दिक्कत है, कहीं हम डूब नहीं जाएं। तब हनुमान जी को कहा, तो हनुमान जी आए। तब हनुमान जी जब आए तो अंगद जी को कहा भगवान राम ने, आप जाइए, आप युवराज हैं, आप जाइए मेरे काम से, और आपको हम कुछ बताएंगे नहीं, आप अपने बुद्धि बल विवेक से जिससे मेरा काम हो वह आप परिचय देकर आप वह काम करके आइए। अंगद ने कहा स्वयं सब कार्य सिद्ध प्रभु मोहि आयसु दियो।
स्वयं सब कार्य सिद्ध प्रभु मोहि आय सुदियो। जैसे स्वयं सब कार्य सिद्ध प्रभु मोहि आदर दयो, वह सारा काम तो पूर्ण हो गया जब भगवान राम ने अंगद को आदर क्या आदेश दिया। जब आपको उस भगवान राम ने मोदी जी और योगी जी को कुर्सी पर बैठाया, उसी दिन मंदिर बन गया। और रावण के दरबार में अंगद जी को भगवान राम के बारे में खूब कहा गया। अंगद भी युवराज था और उस समय में आप कुछ बोलना पड़ता है, अगर आप मौन रह गए तो आप किसी काम के नहीं। अंगद को भी गुस्सा उठा, राम के बारे में रावण ने बहुत कुछ कहा। अंगद ने कहा, जो मम चरण सकस सरतारी, फिर ही राम सीता मैं हारी। जो मम चरण सकस सरतारी, फिर ही राम सीता मैं हारी। कह गए अंगद ने कहा रावण से, राम के बारे में मत बोलो, हम तो छोटा सा दूत है, हमारा कोई महत्ता नहीं है, हमारे पैर को ही तुम घसका दो, फिर ही राम सीता में हारे। हमारी माता है सीता जी, वह लौट करके भगवान राम को लौट कर जाना पड़ेगा, मुझको लौट जाना पड़ेगा, तुम मेरे पैर को घसका दो। ये विपक्षी इंडी गठबंधन, हम मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं। और आज मुंह छुपा छुपा करके जाते हैं, आज मुंह छुपा छुपा करके जाते हैं, क्योंकि अब तो विकल्प है नहीं इनका। सारा कुटिलता घोटाला करने में लग गया और सारा राजनीतिक सब कुछ बर्बाद हो गया। और जब शरीर जब बीमार हो जाता है, उम्र ज़्यादा हो जाता है, एक मांस रहित शरीर हड्डी ठो बचता है। उसी इंडी गठबंधन में आज वह स्थिति हो गया है। अब कहाँ जाऊँ, ठोर का नहीं है। तो आज भगवान राम का दर्शन में हमें निमंत्रण नहीं दिया गया, हमें निमंत्रण दिया गया, हम जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। और पहले कुटिलतापूर्वक व्यंग करते थे, हम निरपेक्ष हैं, हम धर्म निरपेक्ष हैं, और हम तो यही कहते हैं, यह वर मांगो कृपा निकेता, बसो हृदय श्री अनुज समेता। यह वर मांगो कृपा निकेता, बसो हृदय श्री अनुज समेता। हम तो ये मांगते हैं भगवान राम से, आप माता जानकी, लखन लाल, और आप हमारे हृदय में विराजमान हुए। हम बार बार अयोध्या जाते रहे, उनका हम आपका दर्शन करते रहे, चरण विंद का हम दर्शन करें, हमको यही वर चाहिए। और उन लोगों को उसी प्रकार से दंडित होगा जिस प्रकार से विभीषण को दंडित किया गया। जब लव कुश कांड पढ़ेंगे, भगवान राम अश्वमेध यज्ञ किए थे, तो राम जी का घोड़ा को लव और कुश ने पकड़ लिया, तो उसे राम को साक्षात्कार हुआ। कहा कि सो क्या बात है, हमारे रथ को तुमने घोर दिया। कहा कि नहीं, आपके राज्य में एक नारी का विलाप है, वह अपने राज दरबार से वंचित है, वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में है, यह आपका कैसा राज्य है। उसके बाद परिचय हुआ, तब उसके बाद उसी वक्त विभीषण को कहा, तुमने वह भी भगवान राम के पक्ष में युद्ध करने के लिए आया था लव और कुश से। लव और कुश ने विभीषण से कहा, जिस तुम सब मंदोदरी को कई एक बार माता कहा था, जिस मंदोदरी को, रावण की पत्नी का नाम है मंदोदरी, उसको माता कहा था, उसको पुनः पत्नी बना के कैसे रख लिया। तुम्हें और अंगद ने उसे बांध करके खूब पीटा विभीषण को। आज अयोध्या में जा रहे हैं बहुत सारे लोग,
लेकिन आपके व्यक्तिगत आचरण से वहाँ अयोध्या का महिमा खंडित नहीं हो। ये बड़े बड़े सेलिब्रिटी गए हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी गए हैं अयोध्या में, अयोध्या का महिमा खंडित नहीं हो। आपके व्यक्तिगत आचरण में क्या है, कितना अच्छा है कितना गलत है, ये कहा नहीं जा सकता है। किसी व्यक्ति पर आक्षेप नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन दुनिया तो देखती है आपका आचरण कैसा है, आपने किस प्रकार से अभी निमंत्रण पर तो आ गए हैं, लेकिन अपने आचरण को छुपा नहीं सकते हैं। आपका व्यक्तिगत आचरण क्या कहता है, पूरे भारत नहीं पूरे विश्व की जनता जानती है, जो किस प्रकार से आपने सुशांत सिंह राजपूत को मरवाने में आपकी अहम भूमिका रही थी। आपका व्यक्तिगत आचरण कितना निंदनीय है, कितना आलोचना का पात्र है, वह हिसाब किताब तो राम करेंगे। वह हिसाब किताब करने का हमको कोई औचित्य नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, लेकिन आपका हिसाब किताब अवश्य किया जाएगा। यह बात गलत हमें मत रहिए। लव कुश ने विभीषण को, लक्ष्मण जी को कहा, लव कुश ने, जो तुमने सीता जी का पक्ष में विरोध क्यों नहीं किया। एक बार कहा कि ये गलत है, राम से कहा, राम जब आदेश दिया लक्ष्मण को जाके तुम्हें वाल्मीकि आश्रम में छोड़ाओ, तो लक्ष्मण ने राज्यादेश मान करके, जबकि खुद ये राजा थे, उनको प्रतिकार करना चाहिए राम का। आप एक नारी को इस प्रकार से आप बाहर नहीं भेज सकते हैं, वह रानी है, उसका भी अधिकार बनता है राजमहल में, आप उसको नहीं भेज सकते हैं। लेकिन लक्ष्मण ने जितना विरोध करना चाहिए था उतना विरोध नहीं किया था, वे भी मूर्छित हो गए, वे अवाक थे। इसलिए जैसा जो जिसने कर्म किया उसको उसी रूप में लव और कुश बनकर भगवान राम ने दंडित किया। जो जैसा आचरण है, जैसा आपका कर्म है, उसी प्रकार से लव और कुश बनकर के भगवान राम ने लीला किया। सभी तो उनके भक्त थे, तो लव और कुश बनकर के लीला की और सबको दंडित किए। इसलिए आप मुंह छुपा करके जाएं या मुंह दिखा करके जाएं, जितना आपने अपराध किया है, जितना आपने सुकर्म किया है, जितना आपने कुकर्म किया है, उसका भी हिसाब किताब होगा। 4 दिन की चांदनी फिर अंधियार। अब भरत जी ने कहा यद्यपि जन्म कुमातु ते मैं सतु सदा सदोष, आपन जान त्याग ही मोहि रघुवीर भरोस। थैंक्स।